होता क्या है, ऐसे मान लो एक बड़ा सा एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लो एंगल है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्या, बी नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर मान लो देखो यहाँ से मैं एक आर्म ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये मैंने एक आर्म ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मान लो इसको नाम दे दिया मैंने क्या, सी दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको, सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कौन से एंगल जनरेट हुए, ये दोनों एंगल जनरेट हुए, ठीक है। तो अब इनको देखो, अगर मान लो ये दोनों एंगल्स क्या एडजेसेंट है, ये 1 और 2 क्या अगर मान लो एडजेसेंट है, तो ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2 है, इनका जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा हमारा, इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे अपन, एओबी, एओबी के बराबर आएगा, एंगल एओबी के बराबर आएगा, ठीक है ना। मतलब इस एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है ना, वो अगर एओबी के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है हमारे, वो क्या है, हमारी एडजेसेंट एंगल से, क्या एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है हमारे, आर एडजेसेंट है, क्या है ये, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं आई, बोलो। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि जो हमारे कॉमन आर्म के थ्रू जो दो एंगल्स का पेयर बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, एडजेसेंट एंगल्स। देखो ऐसे बुक की अगर मान लो बात करें, तो बुक में भी देखो देखने को मिल जाएगा तुम्हें कि ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक मिनट जरा मैं उसको हाईलाइट करके दिखा दूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है बुक में, ये दिखा है, देख रहे हो, ये लिखा है एडजेसेंट एंगल, थोड़ा छोटा दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक दिख रहा होगा, है ना। देखो तो इसमें ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल किसके एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो दोनों जो एंगल है ना, वो क्या बन रहा है, एक ये जो बीडी दिख रही है, बीडी, इस बीडी कॉमन आर्म से बन रहा है, इस बीडी कॉमन आर्म से बन रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट होंगे। और हमें पता है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम होगा, वो किसके बराबर आएगा, इस पूरे एंगल्स के सम बराबर आएगा, इस पूरे एंगल के बराबर आएगा। वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है, देखो ये देखो बीच कहीं ना कुछ लिखा रहता है, एक्चुअली लिखा है कि जो हमारा एंगल ए बी सी होगा, वो क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल ए बी डी और प्लस बी सी डी, ठीक है ना, ये डी बी सी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब इस वाले एंगल का जो सम होगा, इन दोनों एंगल्स को सम किया है, वो बराबर में क्या है हमारा एबीसी आया है, ये बराबर में एबीसी आया है, ठीक है। तो वही मैंने किया, एंगल 1 को और एंगल 2 को मैंने ऐड किया, एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने क्या किया, ऐड किया, एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने ऐड किया दोनों को, तो वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों का सम, उन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, हमारा पूरा एंगल जो है ना हमारा एओबी बनेगा, उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना, हालांकि कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ सकते हो तुम, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा सा एक बार वॉइस बोल के खोल के बोलेंगे कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जैसा भी हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो बोल सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से, किसी को क्लियर नहीं हो तो मना कर दो, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, दूसरा टाइप देखेंगे, क्लियर है सर। ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स का पेयर, ऐसे दो एंगल्स का पेयर जो एक कॉमन आर्म से जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, एक कॉमन आर्म से जनरेट होता है, उन दो एंगल्स के पेयर को अपन क्या बोलते हैं, उन दो एंगल्स के पेयर को अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसे दो एंगल्स का पेयर, ऐसे मान लो ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा एक एंगल है, ठीक है, ये हमारा दूसरा एंगल है, ठीक है ना। ये दो एंगल्स का हमने पेयर ले लिया, अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारी एक कॉमन आर्म से जनरेट हो रहे हैं, देखो ये वाली ये है ना हमारी एक कॉमन आर्म, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे कि ओसी हमारी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड बोल सकते हैं, फिर कॉमन आर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना इसको। तो इसका मतलब अगर ये ओसी अगर कॉमन आर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 के हमारे एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जब भी अपन एंगल 1 और एंगल 2 का जब सम करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, हमारा एओबी के बराबर आएगा, मतलब पूरे एंगल्स के पूरे एंगल के बराबर आएगा, ठीक है, समझ गए। ये चीजें थी हमारी पढ़ने वाली, ठीक है इसमें। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देखो और भी बहुत सारी चीजें तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे मान लो हमारा जो एंगल है ना, ये जो एंगल बन रहा है वो मान लो हमारा क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है मान लो, ठीक है ना, ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। हालांकि ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये कौन सा एंगल है हमारा, अगर इस डेसिमल पे देखा जाए तो ये एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, इस एंगल को बोलेंगे अपन 180 डिग्री का एंगल, है ना। और 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेट एंगल, ठीक स्ट्रेट है। एंगल। अब ऐसा तो है नहीं, देखो ऐसा तो है नहीं कि देखो यहाँ पे अपन ने जो एंगल देखा वो एक्यूट एंगल था, तो क्या हमेशा एक्यूट ही होगा, जरूरी थोड़ी कि हमेशा एक्यूट ही होगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो सकता है यहाँ पे क्या स्ट्रेट हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो तो ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर मान लो जो एंगल है हमारा वो क्या हो जाए, अगर स्ट्रेट हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। और अगर इस स्ट्रेट एंगल को मैं क्या करूंगा, अगर डिवाइड करूँ किससे, एक कॉमन आर्म से, अगर मान लो एक स्ट्रेट इस स्ट्रेट एंगल को देखना क्या करूंगा मैं, मान लो मेरा एक स्केल के थ्रू में थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सही बनेगा, लाइन सही अच्छा दिखेगा। ऐसे मान लो मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये देखो बढ़िया लाइन बनी, बिल्कुल सुंदर सी, ठीक है ना, थोड़ा सा। अभी मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अपनी स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक कॉमन बीच में एक पॉइंट है, इस पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल हमारा कौन कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
अब ऐसे मान लो मैंने क्या किया, सिंपल एक काम किया, इस डेसिमल पे से मैंने एक रे खींच दी। क्या खींच दी मैंने? एक रे खींच दी, इधर की तरफ खींच दी मान लो, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जब मैंने एक रे खींची ना, तो मेरा जो 180 डिग्री एंगल था वो दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इधर दो एंगल्स में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? दो एंगल्स में डिवाइड हो गया कि इधर वाला एंगल, ठीक है, ये दो एंगल्स में हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इन दोनों एंगल्स को? एंगल 1 और एंगल 2 को अपन क्या बोलेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 को अपन क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारे आर, क्या है ये? अभी हमने क्या पढ़ा? एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल्स, समझ गए? क्यों एडजेसेंट है पता है ना? क्योंकि देखो हमारा एक 180 एंगल बन रहा था, एक कॉमन आर्म हमने खींची, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एंगल था हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और ये जो दो पार्ट में जो दो एंगल्स हमारे बने, वो दोनों एंगल्स किसके थ्रू बन रहे हैं? एक कॉमन आर्म के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको नाम दे देते हैं, मतलब इस पॉइंट को ओ दे देते हैं, इसको नाम दे दिया मान लो ए दे दिया इसको नाम, ठीक है। और इसको नाम दे दिया हमने बी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? सी दे दिया। तो जो हमारी ओसी है ना, ओसी, ये जो ओसी है, ओसी हमारी क्या है? ओसी क्या है हमारी? इस कॉमन आर्म है। क्या है ये? ओसी हमारी कॉमन आर्म है ना। ओसी हमारी कॉमन आर्म है। तो जो हमारे एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं हमारे, वो क्या बन रहे हैं? एक कॉमन आर्म से बन रहे हैं जिसका नाम है ओसी, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का जो हमारा सम आएगा, एंगल 1 और एंगल 2 का जो हमारा सम आएगा, क्या आएगा? एंगल 1 और प्लस एंगल 2 जो हम करेंगे, वो किसके बराबर आएगा? हमारा इस पूरे एओबी के बराबर आएगा। किसके आएगा? एंगल एओबी के बराबर आएगा, समझ गए? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स क्या हमारे? एडजेसेंट है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारे? एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों आए एडजेसेंट? क्योंकि ये क्या बन रहा है? एक ओसी कॉमन आर्म से बन रहा है, ठीक है। समझ गए बात को कि नहीं? ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मान लो देखो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज जा रही होगी कि सर यहाँ पे तो हमने पहले पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था कि है ना, यहाँ पे जब है ना एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वहाँ पे जो एंगल डिवाइड होता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, मतलब लीनियर पेयर से उन सारे एंगल्स का 180 डिग्री हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो यहाँ पे दो एंगल्स में अगर डिवाइड होगा ना, तो इन दोनों एंगल्स को अपन बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे मान लो दो से ज्यादा या फिर दो या दो से ज्यादा एंगल्स में अगर मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल अपना डिवाइड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना। उससे भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है, देखना जरा। तो देखो जरा, मैं तुम्हें एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, एक बार और अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। चलो हटाओ। ऐसे मान लो ये मेरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पे एरो लगा देता हूँ। यहाँ मैंने डेसिमल एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा अच्छा बेहतर था, ठीक है। राइट, राइट, राइट। अब ऐसे मान लो मैंने इस पॉइंट पे, तुम्हें पता है इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? तुम अच्छे से जानते हो कि 180 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे मान लो मैंने क्या किया, इस एंगल को डिवाइड करना स्टार्ट किया। मान लो देखो, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है ना, डिवाइड हो गया। मैंने फिर मेरा मन किया, मैंने एक और लाइन खींच दी और डिवाइड हो गया। मैंने क्या, एक और मन किया मेरा, थोड़ा मैंने बोला एक और लाइन खींच दो, खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक खींच सकता हूँ, दो खींच सकता हूँ, तीन खींच सकता हूँ, 10 खींच सकता हूँ, 20 खींच सकता हूँ, कितनी भी खींच सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारा जो स्ट्रेट एंगल था ना, वो अब जब दो एक तीन रे मैंने खींची ना, तो इनकी वजह से कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? एक, दो, तीन और चार, ठीक है ना। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा? चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब तुम जानते हो कि जब इन चारों पार्टों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ये 180 डिग्री एंगल कब बनेगा? जब ये चार एंगल्स मिलेंगे, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा ए है, और ये अगर मान लो हमारा बी है, ठीक है, ये ए बी है हमारी, और यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ओ है, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा बोले कि हमारा क्या है, जो ए ओ बी है, अगर ए ओ बी क्या है हमारा, इज अ लाइन, ए ओ बी क्या है, इज अ, अगर लाइन है ए ओ बी, ठीक है, अगर ए ओ बी लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन सबको जब मैं मिलाऊंगा तो मेरा कितना बनेगा? हमेशा 180 डिग्री बनेगा, हमेशा 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लाइन के एक पॉइंट पे ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, लाइन के एक पॉइंट पे एक तरफ ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब का सम कितना होगा? हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और जब लाइन के एक तरफ के सारे एंगल्स सम 180 डिग्री होता है, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? लीनियर पेयर, ठीक है, समझ गए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी मान लो हमारी एक लाइन फॉर्म होती है, मान लो एक लाइन है हमारी, ठीक है ना, एक लाइन दी हुई है, मान लो ये लाइन है हमारी, ठीक है। अब ऐसे मान लो मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल मैंने इस पे यहाँ जनरेट कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है कितना, मान लो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछ ले कि ये वाला एंगल निकालो, एक्स निकालो, ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कभी आ जाए। अब मुझे तो पता नहीं है कि आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना।
हो सकता है पता भी हो तो भी मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कि क्या होगा उनमें, ठीक है। तो ऐसे मान लो मेरा ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और मुझे ये वाला एंगल एक्स की वैल्यू निकालना है, और ये वाली क्या है, मेरी लाइन है, ठीक है ना। इसको नाम दे देता हूँ लाइन को, हालांकि और जब भी क्वेश्चन में आएगा तब भी अपन क्या करेंगे, अगर नाम नहीं दिया है ना क्वेश्चन में तो उसको नाम दे देंगे, तो उससे क्या थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारी ए, इसको ओ दे देते, ठीक है ना। अगर मान लो हमारी ए ओ बी क्या है, अगर मान लो हमारी लाइन है, ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा 60 इसका और इस एक्स का जो सम होगा वो कितना आएगा, हमारा हमेशा 180 डिग्री आएगा। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को, लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो एक्स आ जाएगा वो कितना जाएगा हमारा 180 माइनस 60, तो एक्स कितना जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा वैल्यू निकल सकता है, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर के जो एंगल्स होंगे उनको निकालने के लिए अपन सिंपल क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉरी लाइन पर जो भी एंगल्स होंगे उनको निकालने के लिए अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। यही मैं तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू और दिखाता हूँ। ऐसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, एक पॉइंट। इस पॉइंट पे मान लो कुछ सेवरल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। हमारे एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। ये कितने डिग्री का, मान लो मेरा कितने डिग्री का, ये मेरा 30 डिग्री का, मान लो मैंने बोल दिया 30 डिग्री का। ये मेरा कितने डिग्री का, मान लो मैंने बोल दिया कि ये मेरा 45 डिग्री का। क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाला एंगल बॉस निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सब लोग जानते हैं। इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, ठीक है, इसको नाम दे देंगे ओ। क्या नाम दे देंगे, ओ। और फिर अपन क्या है, अपनी भाषा में, बहुत बढ़िया भाषा में जो अपनी इंग्लिश भाषा है उसमें अपन क्या बोलेंगे कि जो हमारी एओबी है, क्या देखो एओबी लाइन है या नहीं है ये हम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये हमारी ए बी या फिर एओबी क्या लाइन है, ठीक है ना। या तो ये बोलेगा कि एओबी क्या लाइन है, या फिर ये बोलेगा कि एओबी को प्रूव करोगे वो लाइन है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें प्रूव करना हुआ कि एओबी अगर लाइन है तो फिर देखो ये जितने भी एंगल्स है ना, ये 30, 45 और एक्स, यहाँ पे ये एक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ उसकी जगह एक एंगल दिया हुआ, ठीक है ना। तो सिंपल इन सबको अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने पे अगर मान लो क्या आता है 180 डिग्री आता है, तो बोल देंगे एओबी क्या है, लाइन है, एओबी क्या लाइन है, ठीक है। अगर मान लो हमें ये अभी तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन अगर एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन को फिर बोलना पड़ेगा कि एओबी क्या लाइन है। तो ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि सिंस हमारी एओबी क्या है ऑलरेडी इज आ लाइन, अगर एओबी लाइन है तो एक्स की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन ने बोल दिया कि एओबी अगर लाइन है तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो सिंपल मैं क्या बोलूंगा कि सिंस एओबी इज अ लाइन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर लगा के लिखूंगा यहाँ पे कि 30 प्लस 45 प्लस एक्स बराबर कितना होगा मेरा 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कहता हूँ, लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को, लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को तुम्हें पता है कि लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं। समझ गए ना बात को। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 75 प्लस एक्स बराबर 180, ठीक है। तो एक्स कितना जाएगा हमारा 180 माइनस 75, तो एक्स कितना जाएगा हमारा 105 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई और हमारा आंसर आ गया, मतलब एक्स कितना आ गया हमारा 105 आ गया, ठीक है। समझ गए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि कैसा मतलब क्वेश्चन होगा। एक्चुअली ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे मान लो मेरे पास क्या दी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है। लाइन दी है या नहीं दी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मान लो ये मुझे नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बस मुझे क्या है एक्चुअली ऐसे ही एक स्ट्रेट पाथ दे दी, एक पाथ दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल बना है ये एक एंगल लिख दी, सॉरी ये मान लो बोल दूंगा मैं इसको, ये कितने डिग्री का, मान लो ये 80 डिग्री का है, ठीक है ना। मान लो ये वाला एंगल एक और बोल दिया मैंने, ये कितने डिग्री का, मान लो ये कितने डिग्री का मेरा, मान लो 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का। और मैंने ये वाले एंगल को बोल दिया कितने डिग्री का, ये मान लो ये 70 डिग्री का है, ठीक है ना। और ये ए है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बोला इसने इसने ये बोला कि ये प्रूव करना है कि हमारी जो एओबी है वो क्या है, लाइन है। तो सिंपल अपन क्या करेंगे कि हमारे जो ऊपर वाले एंगल्स हैं तुम्हें पता है कि एओबी अगर लाइन होगा तो क्या होगा, ये जितने भी एंगल्स हैं मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल्स में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो ये 80 आ रहा है, एक 30 आ रहा है, एक 70 आ रहा है। तो अगर इन तीनों को जोड़कर अगर कितना बनता है मेरा 180 बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं बोल दूंगा कि एओबी क्या है, मेरी लाइन है। तो देखना अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि है ना मतलब उनका सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 30 को 80 को और 70 को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री हो गया नहीं, अगर ये 180 डिग्री हो गया तो देयरफॉर अपन क्या बोल देंगे कि एओबी इज आ लाइन, ठीक है। एओबी क्या है, हमारी लाइन है। समझ गए ना बात को, ठीक है। ये चीजें होती है कुछ अलग ही। देखो मैं सभी लोगों को ये वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ भी चीजें अगर तुम्हें लिखना है तो पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज को लिख लेना। हालांकि मैं इस प्रॉपर्टी को समराइज कर देता हूँ, जो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है मेरी
ठीक है कि नहीं। तो उसे मैं समराइज कर देता हूँ। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जो लगती है ना, वो हमारी कहाँ लगती है, जो हमारे एंगल्स होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनमें लगती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे जो भी एंगल्स बनेंगे, जितने भी एंगल्स बनेंगे एक तरफ, उन सबका सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और प्रॉपर्टी का नाम होगा वो क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन क्या, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। यही है हमारा छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अगली प्रॉपर्टी की, लाइन और एंगल्स की अगली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एडजेसेंट थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी लीनियर पेयर। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है लाइन और एंगल्स की वर्टिकली अपोजिट। क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो तो वर्टिकली अपोजिट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जब है मान लो हमारे पास क्या है, दो लाइंस है, ये एक लाइन गई, ठीक है, और दूसरी लाइन ये गई, ठीक है ना। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो ये हमारी लाइन क्या है, ए है, ये ए बी लाइन है, और ये लाइन का नाम क्या है, इसका सी डी लाइन है, ठीक है ना। अगर ये दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम क्या है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो ओ। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ठीक है। तो अगर मान लो दो लाइन्स हमारी क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, चार एंगल्स बनेंगे। कितने एंगल्स बनेंगे, चार एंगल। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल। ये हमारे पास कितने एंगल बनेंगे, चार एंगल हमारे पास क्रिएट होंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे चार एंगल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो हमारे देखो ऊपर वर्टिकली में जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये वाला एंगल 1 है और इस एंगल को नाम दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी ए बी क्या कर रही है, ए बी इंटरसेक्ट कर रही है किसको, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, सी डी को। तो वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारा एंगल 1 होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के, एंड एंगल 3 किसका बराबर होगा, हमारा एंगल 4 के, ठीक है। ये हमारी कहती है कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हालांकि मैं लिख नहीं पा रहा तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझ गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसे मान लो दो लाइंस अगर हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना, उनका वो क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है कि नहीं, समझ गए। तो ऐसे मान लो देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस बेस पे, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो जल्दी जल्दी थोड़े बहुत क्या क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे मान लो देखो ये है हमारी ये हमने दिया, ये लाइन एक दूसरे, कोई दूसरी लाइन ये रही, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मान लो, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है मेरा 30, कितना दिया हुआ है, 30। और क्वेश्चन ने बोला कि ये वाला एंगल फाइंड करो, ये वाला y निकालो और ये वाला z निकालो, ठीक है, बोल दिया क्वेश्चन ने। तो अगर इतना सारा बोल दिया तो हम तो गड़बड़ा गए यार, घबरा गए, दिमाग खराब हो गया फिर तो दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें देखो प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करना है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ठीक है, वही वर्टिकली अपोजिट पढ़ ली। हालांकि हमने एडजेसेंट प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी लेकिन उसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी यूज होंगी किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो देख रहे हो तो ये 30 और ये x एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ पे मान लो अगर ओ ले लूं मैं, ठीक है, तो 30 और x के एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स के हमारे वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लिखना है, तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नाम दे देना पड़ेगा ए, इसको नाम देना पड़ेगा बी, तभी तो अपन लिख पाएंगे कि हमारी ए बी और सी डी लाइन है, ये सी और ये डी, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो हमारा ए बी एंड सी डी ये क्या है, आर लाइन्स है। ये क्या है, हमारी ए बी और सी डी क्या है, हमारी लाइन्स है, आर लाइन्स, ठीक है। ये लाइन्स है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, ठीक है। मान लो अगर ए बी और सी डी अगर लाइन्स है ना, ठीक है ना, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, और क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो ये वाला एंगल जो 30 है और ये x है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देयरफॉर हमारा जो 30 है वो किस बराबर होगा, हमारा x के बराबर होगा। प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो इस तरह हमारा जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, मतलब x भी हमारा 30 आ गया और ऊपर वाला 30 दिया ही था। तो इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी, हमारी 30। अब हमें निकालना मान लो y का या z का। तो देखो हमें पता है कि जो हमारी ए बी है वो क्या लाइन है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो इस वाले पॉइंट पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके ये पूरा एंगल जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो हम बोले कि ए बी क्या हमारी लाइन है, तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे इन दोनों का सम कितना होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। और प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ
कि सिंस, फिर से लिखूंगा सिंस, अगर मान लो मेरी ए बी इज अ लाइन, ए बी क्या मेरी इज अ लाइन अगर है, तो देखो एक ही तरफ के लिखेंगे अपन, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ के ले लेंगे, या तो ऊपर ऊपर वाले लेंगे या फिर नीचे नीचे वाले लेंगे। तो अगर मान लो मैंने इधर वाले ये वाली इस वाली साइड वाले एंगल्स लिए, ये वाली साइड के एंगल्स लिए, तो कौन से एंगल, एंगल एक्स प्लस वाई कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। और प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम होगा, समझ गए, ये तुम जानते हो अच्छे से। अब ऐसे मान लो x कितना हमारा, मान लो 30 आ गया, और प्लस y बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो y कितना जाएगा हमारा 180 माइनस 30, तो y कितना जाएगा मेरा 150 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा y निकल आया। ऐसे मान लो मेरा एंगल और रह गया एक और z, देखो तो मुझे पता है कि ये y और z एक दूसरे को अपोजिट में है, ठीक है। तो मैं फिर से लिख लूंगा, या तो ऐसे लिख लूंगा कि सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर देयरफॉर z बराबर y बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, z30 से मैं z को निकाल सकता हूँ। तो फिर से मैं क्या बोलूंगा कि अगेन सिंस ए बी क्या मेरी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन है, ठीक है ना। तो ए बी इज अ लाइन, देखो नीचे वाले एंगल तो ये दोनों हो गए एक्स और वाई, उनको सम कर दिया तो 180 से क्या निकला है, वाई निकला है। अगर मैं ऊपर वालों को भी तो सम कर सकता हूँ ना, सेम साइड के होने चाहिए। तो z प्लस 30 हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, z निकल आएगा, कितना जाएगा 180 माइनस 30, तो z कितना जाएगा मेरा 150, ठीक है। तो देखो तुम देख रहे हो कि z भी मेरा 150 आया और y भी मेरा 150 आएगा, तो सीधी सीधी बात है वो तो आएगा ही, ये भी मेरा 150 आएगा और ये भी मेरा कितना आएगा 150 आएगा। क्यों आएगा 150, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या बराबर होते हैं, वो तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये बराबर होने ही है। देखो हमने निकाले भी हैं तो भी क्या दोनों बराबर ही आए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स तो हमने बराबर करके ही निकाले थे, और ये दोनों एंगल्स अपने आप ही बराबर हो गए निकालने के बाद जेड और वाई, ठीक है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी पता है हमें, अगर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पता है हमें क्या होती है, अगर मान लो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्लासेस को जो एंड होने में बचे 2 मिनट, तो सब लोग अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछेंगे, कोई किसी चीज को किसी में दिक्कत हो तो मैं वो वाला पेज हल्के हाल उसको ऊपर करके खोल दूंगा, ठीक है ना। बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत। ये दो मेन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, ठीक है। मैं ऊपर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि टाइम थोड़ा सा ओवर होने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ऊपर से रिवाइज करता हूँ, मैं बता देता हूँ, तुम पूछते जाना, ठीक है। देखो यहाँ से अपने स्टार्ट किया था और भी ऊपर से स्टार्ट किया था। एडजेसेंट एंगल समझ में आए थे, अगर मान लो दो एंगल्स हमारे एक कॉमन आर्म से होते तो उनको कहते हैं अपन एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स में जो ये 1 और 2 का जो सम होगा वो किसका रहेगा, इस पूरे एंगल के बराबर आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई थी, नहीं आई थी भाई? माइक ऑन कर लो, अब तो बोल रहा हूँ, माइक ऑन करके पूछो जल्दी से, बहुत कम टाइम बचा है, आगे बढ़ो। देखो टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर तुम बोल नहीं पाओगे, फिर बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया, अभी है ना, बोलो ना फिर से। आगे सर। हाँ तो देखो यार, अब बात कर, फिर हमने बात की थी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी समझ में आई थी। लीनियर पेयर का बनती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद हमने देखा कि ना, देखो कुछ क्वेश्चन देखे थे लीनियर पेयर के बेसिस पे, हालांकि कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे वो थोड़ा अलग ढंग से आएंगे, लेकिन मैंने अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन भी कुछ करवा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जब हमारे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनते हैं उन्हें अपन बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जब दो लाइन एक दूसरे को हमारी इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, इसीलिए मैंने क्या किया, 1 को 2 के बराबर किया और 3 को 4 के बराबर किया। तो देखो ये वाला एंगल जो है ना वो इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया ओवर, ठीक है ना। इस बार कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछ सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। अभी हाल के हाल में फिर से मीटिंग ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको क्या है मतलब डाउट्स पूछने हो, वो डाउट पूछने के लिए मीटिंग ज्वाइन करेगा। अभी हाल के हाल अभी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है मीटिंग, लेकिन फिर से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, फिर से ज्वाइन करेगा मीटिंग को, ठीक है ना, जिसको प्रॉब्लम है वो, ठीक है। मैं 5 मिनट वेट करूंगा, अगर किसी कोई नहीं आया इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू।